हाईवे पे हर कहीं पार्किंग करेंगे तो आपको एक तो एक्सीडेंट का खतरा बन जाता है, ट्रैफिक जाम लग सकता है और जब कंप्लेंट्स हमारे पास आती है तो हमें उसमें चलान भी करना पड़ता है। ठीक है जी। अब मैं निवेदन करूंगा आरटीओ साहब से कि वो भी अपने जो कुछ निर्देश है वो आपको दें। आरटीओ साहब यूनियन बस यूनियन ये सारे मिक्स है। आदरणीय वह विभिन्न यूनियन से आए यहाँ पदाधिकारीगण व सदस्य यूनियंस के, स्पेशली ऑटो यूनियन, एचआरटीसी के ड्राइवर्स, कंडक्टर्स व अन्य स्टेक होल्डर्स जो भी अवेयरनेस कैंप में उपलब्ध है। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपके बीच बुलाकर मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। जैसा कि इस अवेयरनेस कैंप का जो ध्येय है वो यही है कि जो हमारे रोड सेफ्टी से रिलेटेड या फिर सड़क पर चलने से संबंधित जो कानून है उनकी पालना अक्षरशः करवाई जाए। इसके लिए हमारे ये जागरूकता कैंप समय समय पर चलते रहते हैं और इसके लिए हमारा जो इन्फोर्समेंट विंग है, चाहे हमारा पुलिस है, अन्य प्रशासन है या हमारे द्वारा ही जो ट्रैफिक रेगुलेशंस के जो चलान किए जाते हैं वो हमेशा एक्टिव रहता है। तो वो एक अलग पार्ट है कि किसी को पेनलाइज करके या पेनल्टी डाल के इन्फोर्समेंट कराई जाए। सरकार की तरफ से ये हमें निर्देश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन लोगों को प्रेरणा दी जाए या उनको जागरूकता कैंप के थ्रू उनको जागरूक किया जाए कि आपने जो है कानूनों का पालन करना है, ताकि पेनल्टी से ये डर से जो है वो कम हो और फिर स्वतः लोग जो है ना अपने विवेक से जो है नियमों का पालन करें। कल मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं अटकी की तरफ गया था तो थोड़े हमने कुछ ओवरलोडिंग के चलान किए, कहीं हमने दूसरे जो वायलेशन थे उनके चलान किए। तो कुछ एक जो ट्रांसपोर्टर है, चाहे पिकअप, स्पेशली जो पिकअप वाले हैं, उनको अभी तक पता नहीं है कि अब हमारा ऑनलाइन चीज़ें चल पड़ी है, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, हमारा जो फीस है, कोई टैक्स जमा कराना है, कोई आपने परमिट की फ़ीस जमा करानी है, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन आप फीस जमा करा के आपको फिर आना ही नहीं पड़ता। जैसे किसी का रिन्यूअल डीएल का वो बोला था मेरा जो डीएल ख़त्म हो गया है, मेरे को आने का समय नहीं पड़ा। अब उसको आने की ज़रूरत है ही नहीं। हमने उसको समझाया कि आप लोकमित्र केंद्र में जाओ, वहाँ फीस कटाओ, आपको आने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ से अप्रूव करेंगे, आपका लाइसेंस मिलता होगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपका डीएल रिन्यूअल नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने लोकमित्र केंद्र में जाना है, रिन्यूअल की फ़ीस काटनी है और आगे यदि आपका डिले नहीं है तो सिंपली अपना जो पुराना डीएल है उसको अपलोड करवा के आपने आ जाना है। आपका लाइसेंस वहीं का वहीं मिल जाएगा। इवन आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो है लाइसेंस किस डेट को या किस टाइम अप्रूव हो चुका है। तो जैसे ही आपको मैसेज आएगा आप वापस लोकमित्र केंद्र पे जाइए और अपना लाइसेंस वहाँ से ले। यदि आप टेक्नो सेवी हैं तो आप घर से भी, अपने घर से भी आप उसका रिन्यूअल फीस कटवा सकते हैं और आपके उसी पोर्टल पे जो है उसकी अप्रूवल आ जाएगी। इसी तरह जो डिफरेंट अलग अलग तरह के जो परमिट्स हैं या कोई पासिंग फ़ीस है, वो सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन हो चुकी है। अब आपको ऑफिसों के चक्कर बहुत कम लगाने पड़ते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे ऑफिसों में कम से कम फुटफॉल्स हो, लोगों का आना हमारे ऑफिस में कम हो, हमारे से इंटरेक्शन कम हो। ये एक सरकार के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी का भी जरिया है कि मतलब आपको जाना ना पड़े काउंटर पे कि जी मेरा ये काम है। आप अपने घर पर बैठो, लॉगिन करो, एप्लीकेशन डालो और सीधा एप्लीकेशन हमारे पास आए, हम ऑनलाइन ही उसको अप्रूव करेंगे। तो मेरा आप सब लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप जो हमारी ऑनलाइन सर्विसेज है उसका फ़ायदा भी उठाएं। और दूसरा मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि सिर्फ चलाने के डर से आप सीट बेल्ट या हेलमेट का प्रयोग ना करें। ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है।
सीट बेल्ट का प्रयोग करें। अगर टू व्हीलर कोई चलाता है तो हेलमेट का प्रयोग करें। ये आपके और आपके परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए सुरक्षा का एक सरकार द्वारा दिया गया निर्देश है। धन्यवाद। मैं आप सबको धन्यवाद। आपका यदि किसी का कोई सवाल है आरटीओ साहब से या पुलिस से तो आप पूछ सकते हैं। कोई आपको समस्या आ रही हो, कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। हमें बताया आज सेवा के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। रामपुर क्षेत्र से एचआर की सुजानपुर में आज सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का कारण जो रास्ते में होते हैं, छोटी गाड़ियों का जो है ओवर स्पीड की वजह से है। आप बाइक देखेंगे, आगे से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी जा रही है, उसके बीच में क्रॉस करते हैं, उसके बीच में आ जाते हैं। बस वाला कभी नहीं चाहेगा कि हम एक्सीडेंट करें या कोई नहीं, ये क्यों, हमारे साथ तो सवारी बैठी होती है, हम तो अपनी सुरक्षा है तो तभी सवारी की सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो नकेल कसने की जरूरत है छोटी गाड़ी वालों, टू व्हीलर, इनकी जो स्पीड है आप स्पीड देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्पीड इनकी है। नहीं, इसके ऊपर अगर नकेल कसा जाए बिल्कुल हम कर रहे हैं। तो ये इसके बेल्ट टूट गई। अब जनाब हम तो बड़ी गाड़ियां कर रहे चलाते हैं। हैं, हम तो बसें जो है बेल्ट बांध के नहीं चला सकते। नहीं, पहाड़ों पे चलना होता है। छोटी गाड़ी वालों, मैंने कई बार देखा छोटी गाड़ी वाले क्या करते हैं, ट्रैफिक वाले भी आपके होते हैं वहाँ पे मोबाइल उठाएंगे गाड़ी चलाते रहेंगे, लेकिन ट्रैफिक वाले भी कुछ नहीं कहते उनको कुछ नहीं कहते। ट्रैफिक वाले चलान करो उसी टाइम पे जो बनाया रूल बनाया तो सबके लिए बनाओ। ये है मेरा करेगा। ठीक है, ठीक है, कर रहे हैं हम। ये है कि खासकर जो नीचे बाहर की जो गाड़ियाँ आती है हरियाणा पंजाब, वो लोग वाकई बहुत ओवर स्पीड में चलते हैं। चलो ये हम देखते हैं। सर टू व्हीलर हर कहीं से भाग जाते हैं, कहीं खड़े हो रहे हो। आपने सवाल उठाया कि पुलिस के सामने जो है जी ड्राइवर लोग जो है फोन सुनते हैं जी। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एज ए ट्रैफिक इंचार्ज सोलन में जी मैंने अभी तक जो भी मुझे सामने दिखाई दिए जो मेरे ट्रैफिक के मुलाजमों को दिखा है जी। अपने सोलन में कोई ऐसा आदमी नहीं जो कि गाड़ी में बैठा है या चला है, उनका चलान 100% है। हमने तो यहाँ जीरो टॉलरेंस रखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि सिर्फ इसमें जो रीजन है वो रीजन यही है कि हमारी जो पुलिस की जो प्रेजेंस है, जैसे शहरी एरिया में बहुत है, शहरी एरिया में है, बैरियर है, हमारे नाके हैं, शहर में तो है, लेकिन जो खाली जो नेशनल हाईवे उसमें अब जो है वही इस बार रोड सेफ्टी के उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे एक प्रपोजल चला हुआ है कि एक आरपीएफ बनेगी, रोड प्रोटेक्शन फोर्स, वो अलग ही पुलिस होगी जो नेशनल हाईवेज और उसके लिए होगी एक्सक्लूसिवली। तो ये प्रपोजल है, बट ये है कि अब इसीलिए हमने हर जगह कैमरे लगाए हैं कि वो कैमरे में जहां भी हमें मोबाइल सुनता दिखता है तो अगर हमारे पुलिस वाले ने नहीं देखा है उसको, तो अगर कैमरे में भी कैप्चर होता है तो हम उनके चलान कर रहे हैं। शहरों में तो एटलीस्ट ये हो रहा है जो जहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस है। हाँ, जो बीच वाले जो खाली जहाँ पे इतनी पुलिस फोर्स नहीं है कि हर जगह है, बट ये है जरूरी, ये हम कर रहे हैं। और किसी की सर इसके अलावा सर मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। मैं एज ए ट्रैफिक इंचार्ज, मुझे जुडिशरी ने 1-2 दिन पहले मुझे बुलाया था, कुछ मीटिंग हुई थी, उसके बारे में आप ड्राइवर्स को सबको बताना चाहता हूँ। प्रेशर हॉर्न डायरेक्ट कनेक्ट है आपका प्रेशर से। उनका कहना है कि प्रेशर हॉर्न के साथ साथ मॉडिफिकेशन का चलान करें आप। मॉडिफिकेशन सीधा 25,000 का है। तो मॉडिफिकेशन अगर कल को अगर कहीं एमटीएम साहब बैठते तो टोटल मॉडिफिकेशन का चलान होगा आपका। ये थोड़ा सा ध्यान रहे आप लोगों को, थोड़ा अवेयरनेस के लिए, इसीलिए अवेयरनेस बुलाया था कि जुडिशरी बोलते हैं कि जो जिसने प्रेशर हॉर्न लगाया है सीधा कनेक्ट जो है आपका प्रेशर से है, ब्रेक से है। तो इसका मतलब है कि मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफिकेशन का चलान होगा। तो आप ये थोड़ा सा प्रेशर हॉर्न के साथ साथ वो चलान होगा, तो ये मीन कि 30,000 का चलान हो गया अगर को कोर्ट करता भी है, पुलिस करती भी है। प्लीज इसलिए थोड़ा अवेयर रहे। और ये चलान ड्राइवर का होगा, आप ये भी ध्यान रखें क्योंकि ये सरकार नहीं देने वाली है चलान, ये सिर्फ ये थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ये ध्यान इसीलिए। अब जो है ना इसके मामले में थोड़ा सा एक चीज और बता दें कि अब क्योंकि रोड सेफ्टी का इशू इतना बन गया है नेशनल लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स और लोगों की जानें बहुत जा रही है, तो अब कोर्ट्स को भी ये डायरेक्शन है कि जितने भी पहले होता था कि जो मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट है एक दिन वो चेकिंग करता था, ठीक है जी, या सीजीएम को भी, लेकिन अब हर जजों को डायरेक्शन है कि हर जज जो है एक दिन जो है वो ट्रैफिक चेकिंग, उनको स्पॉट ट्रायल बोलते हैं, वो स्पॉट ट्रायल करते हैं वो। और आपको पता है ये फाइन अब कितने ज्यादा हो गए, अब तो फाइन इतना ज्यादा है कि मतलब 500 से कम तो किसी भी उसमें फाइन नहीं होता है, ठीक है। और अगर आप रिपीटेड ऑफेंस करते हैं तो उसमें आपका फाइन डबल हो जाता है।
और 3 ऑफेंस ऐसे हैं, अगर आप डेंजरस ड्राइविंग कर रहे हैं, यूज मोबाइल कर रहे हैं और ओवर स्पीड में आप जैसे गाड़ी चला रहे हैं या शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, तो उसमें आपका जो ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, वो 3-3 महीने के लिए सस्पेंड हो रहा है लाइसेंस। तो ये सारी चीजें अवेयरनेस जो है आपने अपने परिवारजनों को भी बतानी है, अपने बच्चों को भी बतानी है और सभी लोगों को इसके बारे में अवेयर करना है। और इसके पीछे केवल मात्र एक ही उद्देश्य है कि लोगों के जीवन की सुरक्षा, और कोई उद्देश्य नहीं है। चलानी कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है, गाड़ी इंपाउंड करना कोई उद्देश्य नहीं है, केवल उद्देश्य है इंसान के जीवन की रक्षा करना। इसीलिए इसका जो रोड सेफ्टी जो कैंपेन है वो चलाया ही रोड सेफ्टी के नाम से गया है। हाँ, केवल हमने लोगों की जीवन की सुरक्षा करनी है बस। और किसी का कोई सवाल कोई हो तो आप सभी लोग। हाँ, जैसे नीचे से टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस है, तो नीचे के जो क्या टूरिस्ट है उस सड़कों में गाड़ी खड़ी करके शराब पीने लगते हैं। उनको बोलते हैं थोड़ी गाड़ी साइड करो, हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं, हम नहीं हटाएंगे। उनके ऊपर भी थोड़ा सा ऐसा बिल्कुल हमारा इसमें जीरो टॉलरेंस है। सड़कों में हमारी नेशनल हाईवे पेट्रोल्स हैं, वो जो है इमीडिएटली वहाँ पहुँचती है, हम इनको चलान भी करते हैं, इनको इंपाउंड भी करते हैं, मेडिकल भी करवाते हैं, है ना, जो भी काम। लेकिन अगर आपके उसमें आती है तो आप इमीडिएटली आप सूचना दें। आपको मालूम होना चाहिए 112 नंबर एक हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 112, ठीक है। आप 112 पर जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं और वो आपको इमीडिएटली उसमें लोकेशन आपकी आ जाएगी। वो वहाँ पे जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है, इसका कंट्रोल हमारा शिमला में है, वहाँ से वो जिस भी जगह का जो कंप्लेंट जहाँ से आप कर रहे हैं वहाँ वो इंटीमेशन उस पुलिस स्टेशन को पहुँच जाती है, पहली बात। दूसरा, एक हमारा नंबर है 94 591 00100, 94 591 00100। ये एक हमारा ये भी हमारा पुलिस SMS सेवा के नाम से पहले था। अब ये नंबर जो है व्हाट्सएप और SMS आप इस पे कर सकते हैं, फोटो खींच के आप इस पे डाल दीजिए 00100, 94 591 00100, ठीक है। तो इस पे आप व्हाट्सएप और फोटो इस पे भेज सकते हैं। बाकी 112 तो है, 112 इमरजेंसी कॉल है, उस पे आप कर देंगे तो वो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन को कंसर्न को चला जाएगा। और सर जो बसों में ओवरलोडिंग देखने को मिलती है उसके लिए ओवरलोडिंग का तो कर ही रहे हैं ना, RTO साहब इनके रेगुलर चेकिंग। ओवरलोडिंग का हम कर रहे हैं, बल्कि कल भी हमने कोई 4-5 आपके सोलन में लोकल बसों में ओवरलोडिंग कैसे होगा, टाइम देखेंगे करते रहते हैं, तो भी हम चलान करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि ओवरलोडिंग कम से कम। जब भी कोई ऐसा हो तो हमें इंटीमेट करें। कुछ ये जैसे नारगंडा वगैरह है, जॉब वगैरह, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ट्रैवलर चले हुए हैं, TV नंबर है, कोई HR नंबर है, वो लोग वहाँ से आते हैं, 12 सीटर या 14 सीटर ट्रैवलर गाड़ियाँ हैं, 25-25, 30-30 सवारियाँ बिठाते हैं, जो बाहर के नेपाली लोग ले जाने के लिए करते हैं। तो उसके विषय में उसके लिए क्या कार्रवाई की? बिल्कुल, अगर हम इसका तो और हमने कई बार हमारे बहुत इसमें तो फाइन ही बहुत है, तो इसमें तो जितनी एक्स्ट्रा सवारी होती है उतना एक्स्ट्रा फाइन है। तो जब भी ऐसा है कोई ना कोई 3-4 चलान RTO साहब ने इस चीज़ के बारे में सूचना दी थी, तो उन्होंने भी ये कहा कि मैं तो कागज वगैरह चेक कर सकता हूँ, परमिट चेक कर सकता हूँ, बाकी मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, ओवरलोडिंग का चलान कर सकते हैं। स्कूल में पहले लगी है, बहुत स्कूल में प्राइवेट वैन वगैरह लगी है जैसे ठूस के बच्चे मेरे जा रहे हैं और कोई टैक्स नहीं देते। गाज भी हमारे नहीं गिरती, हमारे कारोबार में। चलो देख रहे हैं इस पे कर रहे हैं। अभी हमने स्कूलों को भी लिखा है कि जो ऑथोराइज स्कूलों को जो टैक्सी या कोई भी कारोबार करते हैं प्राइवेट गाड़ियों से सभी को नुकसान था। एक तो लाखों रुपए का चुनाव लग रहा है और ऊपर से हमारे कारोबार में परमिट सुविधा है, उनको नुकसान है। बिल्कुल हमने लेने की परमिट क्या चीज़ है, परमिट लेने की। हाँ, इस तरह की चीजें हैं तो हमारे नोटिस शुरू में कम से कम इससे 100 पहले से भी 150 गाड़ियाँ। इससे पहले भी कंप्लेंट आ चुकी है आगे टैक्सी वाले का क्या है कि प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। और नीचे बहाने बहुत टैक्सी ले लोगों ने, तो कोई बड़ी गाड़ियाँ नहीं, सवारियाँ धोने, फिर वो लड़ने पड़ जाते थे कि मेरे परिवार का कई सर ऐसा भी देखा है कि आपके स्टाफ में भी है जो बिना सीट बेल्ट के चलते हैं।
एक वीडियो हमारे पास भी है जिसमें हमने देखा ये तो आप हमें बताएं ना, अगर ऐसा है तो हमें बताएं, कभी हो जाता है सर। आप हमें बताएं। जो ऐसा है ना, कानून सबके लिए बराबर है, उसमें कोई वो बात नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है और हमारे सबको इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग खुद भी सीट बेल्ट पहन के जाते हैं और उनको भी सीट बेल्ट पहनने के लिए बोलते हैं। देखिए, इसमें मैंने जैसा बताया ना, हमारे ह्यूमन सेफ्टी, कोई हमारे पास कोई वरदान नहीं किसी के पास कि हम अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे या सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो हमें चोट पर लगेगी। सर हिमाचल में सीट बेल्ट पहनना बहुत मैंने बताया ना, हमारी मानसिकता यही है, हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि यहाँ लोग इसलिए नहीं सीट बेल्ट पहनते कि उसकी सुरक्षा है। जैसे ही उसको दिखेगा सामने पुलिस वाला है तो तब वो सीट बेल्ट खींचेगा, तभी वो हेलमेट फंसाएगा, अदरवाइज वैसे ही चला रहेगा। क्यों सर, हमारे को ये नहीं लगता कि सीट बेल्ट पहनना हिमाचल में पहाड़ी एरिया में बहुत घातक है? नहीं, बिल्कुल घातक नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल ये टोटली इलॉजिकल बात है। मेरी बात सुन लीजिए आप, मेरी बात सुन लीजिए आप ना, बात सुन लीजिए ना। कोई भी जो गाड़ी में जो इक्विपमेंट लगता है ना, वो सिर्फ प्लेन को लेकर नहीं लगता है, उसके बारे में सैकड़ों सालों की स्टडीज इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। और जो गाड़ियों में जो एक्सीडेंट होता है, हमने सैकड़ों एक्सीडेंट देखे हैं कि यहाँ पे जब एक्सीडेंट होता है, जब गाड़ी रोल करती है तो आदमी, गाड़ी भले ही वो सेफ रही हो नीचे टूटे, लेकिन बंदा जब रोल करता है तो उसका सिर इधर उधर बचता है, तभी उसकी मृत्यु होती है। यदि वो सीट बेल्ट बंधी हो तो इंटैक्ट रहता है। और सीट बेल्ट जो है वो बिल्कुल रिसर्च के आधार पर सीट बेल्ट बनाई गई है। इसमें ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है। हिमाचली हमेशा ये तर्क देते हैं जी पहाड़ों में तो नीचे चली जाएगी तो हम कूद जाएंगे। आप कितने मतलब वो आप कोई वो तो होने की भी एकदम गाड़ी जाने वाली लगी और आपको भनक लग जाएगी, आप कूद जाएंगे, ऐसा नहीं है। नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं, ये इलॉजिकल बात है और इस पे कई बार चर्चा हो चुकी है। ये स्टडी के आधार पर, रिसर्च के आधार पर सीट बेल्ट बनाई गई और सीट बेल्ट एयर बैग जो है वो सेफ्टी देते हैं। जब आप बैठे गाड़ी 4 रोल भी करती है, ऐसे हमने एग्जाम्पल, जिन बंदों की सीट बेल्ट लगी थी 10-10 पलटे गाड़ी को लगे और उसके बाद वो सेफ निकले, और जिनको सीट बेल्ट नहीं लगी थी वो एक पलटे में ही सिर नीचे बचा और वहीं जान चली गई उसकी। ऐसा नहीं है। ठीक है जी, हाँ बताएं। ये रोड सेफ्टी रूल जो ऑल इंडिया में है, तो सर हम यहाँ से लेके चलते हैं शिमला से चंडीगढ़ को। सर कालका का हाल आज की डेट में आप देखो, हमको गाड़ी निकालना मुश्किल पड़ जाता है। गाड़ी वहाँ से टच हो जाए हमारे गले पकड़ लेते हैं। ड्यूटी पे होते HRP हरियाणा पुलिस वहाँ ड्यूटी पे होती है। ऐसी कुछ बात होती है वहाँ पर क्या है, वहाँ रूल नहीं फॉलो होता है। वहाँ भी है तो सभी उस प्रदेश की हम क्या बात कर रहे हैं। हरियाणा में तो हिमाचल की गाड़ियों को स्पेशल रोका जाता है जी। हाँ, अब इस बारे में ये कल परसों भी अखबार में लगी थी कि वहाँ हिमाचल की गाड़ियों को रोका जाता है। चलो ये हमारे स्तर की बात नहीं है, ये ऊपर जो है राज्य स्तर की बात है। आप भी अपने यूनियन के माध्यम से ऊपर को पहुँचाओ, हम भी भेजते हैं इस बात कुछ प्रति जो हमारे को जागरूक करने में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, थैंक यू। लेकिन छोटी गाड़ियों के बारे में कोई नहीं, हम अब गाड़ियां लगा रहे हैं एक्स्ट्रा ना। आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो ये जो टनल यहाँ पे बनी है, बड़ोक वाली जो टनल है, ये 1 वे है, नीचे को जाने के लिए है। और वापसी में आते हुए लोग रात ये सोचते हैं रात को तो हमारे वहाँ कैमरे लगे हैं, तो कृपया आप ये ना सोचें कि हम रात को आ रहे हैं तो हमें तो आपका चलान उसमें 200% निश्चित है। अगर तो ये भी आपने सभी को जागरूक करना है। बाकी हाईवे की आपने बात बताई, हमने एक पुलिस की रिजर्व एक्स्ट्रा बुलाई है हाईवे के लिए, अभी टूरिस्ट सीजन के लिए। तो हाईवे पे पुलिस प्रेजेंस होगी, गाड़ियां भी हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रही है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी लगातार वहाँ पे अभी ठीक है जी, थैंक यू। सर इधर को ऐसे अब आप इधर बुला रहे हैं, इधर ये पीछे काउंटर आ रहे हैं यार, इधर ठीक है। अरे इधर तो ठीक है, जवाब वो तो दिया ऐसा वो नहीं आ रहा है। भाई एक मिनट चुप रहना जी। आप लोग इधर हम साइड आते तरह से
दिख रहे जी सर, क्या अवेयरनेस? ये जो हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के जो सड़क सुरक्षा को लेकर जो विशेष अभियान जो प्रदेश भर में चलाया गया है, उसी के संदर्भ में सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों का पालन करने के संदर्भ में ये यहाँ पर जिला पुलिस सोलन और आरटीओ ऑफिस सोलन के द्वारा ये एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसको एक अवेयरनेस कैंप के नाम से आप कह सकते हैं। इसमें जो एचआरटीसी के चालक परिचालक हैं, ऑटो यूनियन के लोग हैं, ट्रक यूनियन, पिकअप यूनियन, टैक्सी यूनियन और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स, इन सभी के जो ड्राइवर और कंडक्टर्स हैं, उनका ये यहाँ पर एक कैंप लगाया गया और उनको यातायात के नियमों के बारे में और यातायात के नियमों का किस प्रकार से पालन करना है, इस बारे में उनको जागरूक किया गया। साथ ही साथ उनको यह भी बतलाया गया कि किस प्रकार से सड़क पर चल रहे लोगों की और अपनी जो है सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, ताकि लोग जो है यातायात के नियमों का पालन करें और सड़क पर चल रहे या यात्रा कर रहे लोगों का जीवन जो है वो बच सके। और सड़क सुरक्षा के बारे में ये सभी जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित लोग हैं ये जागरूक रहें। यही लोग अधिकतर जो है वायलेशंस इनके द्वारा की जाती है, तो इनके बारे में विशेषतः जो हमने बताया कि जो नया मोटर वाहन अधिनियम आया है उसके जो प्रावधान है उसके बारे में इनको बतलाया गया। जो हमारी सरकार की जो नीतियाँ रोड सेफ्टी को लेकर चली है उसके बारे में बताया, और किस प्रकार से जो है अब जो है यातायात को नियंत्रित करने के लिए सीसीटीवी कैमरास और आईटीएमएस सिस्टम्स जो लगाए गए हैं उसके बारे में इनको बताया गया।